शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ कर्णान योग ग्रंथ राज की जय। ललिता भाभी पूछ लूं मैं एक क्वेश्चन? हाँ पूछिए। एक है ना जो बंद विच्छुति वाले में जो चतुर्थ गुण स्थान में, ये मेरा थोड़ा पता नहीं, मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि सारी नरक गति देव की वैक्रियक शरीर की सबकी विच्छुति हो गई जब, तो फिर आगे उसका वो जो देवायु बंद होगी, वो जो बंद होते हैं फिर वो उसका क्या माने, इसमें समझ में नहीं आ रहा थोड़ा कि जब सारा विच्छुति हो गई। हाँ हाँ मैं बताती हूँ, प्रश्न बोलिए। प्रश्न है ये, इसमें बंद में, इसमें विच्छुति में है। एक मिनट, ये चतुर्दश 202 नंबर का क्वेश्चन है, 201 नंबर का, कि अरे सॉरी 201 नहीं, 192 वाला है। हाँ 192 कि चतुर्थ गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 192। 192 चतुर्थ गुण स्थान में उदय भी छुट्टी हो रही है। उदय विच्छुति हो रही है। हाँ। तो फिर ना जब विच्छुति हो गई यहाँ पे, तो आगे फिर बंद कैसे होगा? अनुदय तो है नहीं, ये तो उदय की विच्छुति हो गई ना, अनुदय तो नहीं है ना ये। नहीं तो देखिए कौन कौन तो फिर आगे फिर उसका कैसे बंद होगा? नहीं कि वो प्रकृति बंदेगी कैसे? उदय में बंध नहीं मिलाना है, सत्व नहीं मिलाना है, उदय में उदय देखना है ना। वो अलग, बंध की प्रक्रिया अलग है, सत्व की अलग है, उदय की अलग है। ये उदय विच्छुति है ना, उसमें बंध विच्छुति नहीं मिलाना है। उदय में जो विच्छुति हो रही है वो आगे बंद भी हो सकती है मतलब? हाँ वो आगे अभी आएगा कि कौन सी प्रकृति का बंध पहले विच्छुन्न होता है, उदय बाद में होता है, किसका पहले उदय विच्छुति हो जाती है, बंध विच्छुति बाद में होती है। इस तरह का कथन अभी आगे बताएंगे आचार्य। यहाँ जो ये प्रकृतियां विच्छुन्न हो रही है, ये उदय उदय नहीं आएगा इसके आगे। चौथे गुण स्थान के आगे ये प्रकृतियां उदय में नहीं आएगी। क्योंकि बंध विच्छुति तो किसी को शायद मेरे को लगता है छठे गुण स्थान में होती है, तो अलग अलग है। बंध विच्छुति से उदय विच्छुति को कुछ नहीं लेना है। बंध विच्छुति मतलब उसके आगे विच्छुति में बंध नहीं होगा, उदय विच्छुति का मतलब उस गुण स्थान से आगे उसका उदय नहीं होगा। ओ ठीक है, यही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है ठीक है। पहला प्रश्न ले रहे हैं 213 नंबर का। अच्छा किसी ने पूछा है आज, निषेक किसे कहते हैं? आए हैं क्या? सरिता जी आई हैं क्या? सरिता पाटनी। हाँ जय जिंद भाभी आई। हाँ, निषेक एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं, उन कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक समय प्रबध उदय में आता है, एक समय प्रबध हमेशा बंधता है। वो जो समय प्रबध आ रहा है, समय प्रबंध में कितने परमाणु आ रहे हैं? सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्यों का अनंत सिद्धों अभव्यों का अनंत गुना, इतने कर्म परमाणु उदय में भी आ रहे हैं, बंध भी रहे। तो उन कर्म परमाणुओं के समूह को, अब कर्म परमाणुओं का समूह उदय में आ रहा है, ऐसा नहीं कह के क्या कह दिया जाता है कि निषेक उदय में आ रहे हैं। तो उदय में आते समय उन कर्म परमाणुओं का नाम निषेक हो जाता है। तो कर्म परमाणुओं के समूह का नाम निषेक है, जो उदय में आने वाले, बंधने वाले नहीं, उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। ठीक है। और एक प्रश्न था किन्हीं का, क्या था? एक मिनट देखो, मैं तो भूल गई, एक मिनट में देख रही हूँ।
चलिए, अब नाम थोड़ी याद है मेरे को। हाँ, तुम्ही का नाम थोड़ी याद है, वो तो खाली मिल भी नहीं रहा, दिखता भी नहीं है ना। देख क्या खोली। जो एक प्रश्न और डाले हैं, अगर आए हो ग्रुप में तो आप पूछ सकते हैं। मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे नाम भी नहीं याद है। अगर आए हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ब्रज वृषभ नारा सहना में कुछ इस तरह से। हेलो हाँ, आए हैं क्या? भाई, हाँ मैं आई हूँ, पूछ रही हूँ क्या शरीरी नरक जा सकता है? हाँ, क्या चरम शरीरी आपने पूछा नरक जा था। सकता है? नहीं, चरम शरीरी हाँ, नाम उसी का है जो उसी भाव से मोक्ष जाता है। उसी का नाम चरम शरीरी पड़ता है कि शरीर उसका अंतिम है। चरम माने होता है अंतिम। अंतिम शरीर यानी जो मोक्ष जाने वाले उसी भाव से होते हैं, उनके शरीर का नाम चरम शरीरी रहता है, उस जीव का नाम। तो सातवें नरक में क्या चरम शरीरी सातवें नरक भी जा सकता है? जा ही नहीं सकता ना, कहीं नहीं जा सकता है वो। चरम शरीर का मतलब होता है अच्छा, उसी भाव से मोक्ष जाना। तो ब्रज वृषभ नारद शयन में और चरम शरीरी में क्या अंतर है? हाँ, वृषभ नारद शयनन और चरम शरीरी में क्या अंतर है? कोई कोई मतलब दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। चरम शरीरी का मतलब तो हुआ उस भाव से मोक्ष जाना, और ब्रज वृषभ अच्छा, नाराज सहनन जैसे चौथे काल में सबको ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है। कोई अच्छा, देव में जाते हैं, कोई नरक में जाते हैं। जैसे अब राजा श्रेणी के 7वें नरक की आयु बांधे थे, उनको ब्रज वृषभ नाराज सहनन था तभी तो बांधे थे ना। ब्रज वृषभ नाराज सहनन का मतलब यही होता है कि वो अगर पाप करे तो 7वें नरक में भी, पहले दूसरे तीसरे में भी जा सकता है, लेकिन 7वें नरक में जाने के लिए ब्रज वृषभ नाराज सहनन ही चाहिए। उसी तरह मोक्ष जाने के लिए भी ब्रज वृषभ नाराज सहनन चाहिए। चरम शरीरी है, इसका मतलब उसको ब्रज वृषभ नाराज सहनन है, ये मतलब है कि चरम शरीरी के कौन सा सहनन है, तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन ही है, ये है मतलब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ समझ में आ गया। ललिता जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। कल का बारे में एक सवाल है, लब्ध पर्याप्त जीवों की परिणाम योग कब होता है, उसके बारे में आपने जो बताया था। लब्ध पर्याप्त जीवों की आयु 1/24 सेकंड आपने बताई, और 1/24। हाँ, और उसका आबादा काल 1/16 सेकंड बताया आपने। मतलब योग जो है वो 1/16। हाँ, एकांतानुवृद्धि का समय बताया 1/16। 1/16। हाँ, वो 1/16 तो 1/24 से बड़ा हो गया। बड़ा हो गया ना, हमको भी कल लग रहा था, बोल रहे थे तब। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, हमको भी कल बोली ना तो मेरे को लगा कि 1 को 16 से भाग कर रहे थे तो बड़ा हो गया 1/24 से। हाँ, 1/72 होगा शायद, है ना? 1/72 होना चाहिए। हाँ, 1/72 होगा, 1/72 होगा। वही डाउट था मेरे को। कल मैं बोली उस समय में 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया कि हम ये तो गलत हो रहा विवेचन, लेकिन तब तक दिमाग में कोई और बात आ गई तो निकल गया, 1/72 होगा। दूसरा, ये प्रश्न नंबर 212 में जो लिखा है कि कृतकृत्यक वेदक वाला मनुष्य में उत्पन्न होने वाला भोग भूमि और तिर्यंच मनुष्य में और देवों में उत्पन्न होने वाला वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा। नीचे फोotnote में जो दिया है कि इतना और स्मरणीय है कि प्रकरणिक अभियोग्य किल्बिषक देवों में भी नहीं उत्पन्न होगा। मतलब इसके लिए यहाँ ऊपर जो दिया है कि वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा, तो अभियोग्य और किल्बिषक ये भी तो वैमानिक देव ही है, लेकिन नहीं, इनमें उत्पन्न नहीं होगा। मैंने देखा हाँ, था इसको बाद में। कल तो मैंने छोड़ दिया था इस चीज को कि मैं देखे बिना नहीं बोल सकती। मैंने इसको देख लिया है। परिकरण का अभियोग किल्बिषक में उत्पन्न नहीं होते। वैमानिक देवों में, क्योंकि ये भी वैमानिक है, इसलिए अलग से देना पड़ा कि इनमें नहीं होते। वैमानिक में तो होते हैं पर इनमें नहीं होते। नहीं होते। ठीक है, थैंक यू।
देखिए मैथमेटिक्स में इतने अच्छे होके कैसे 1/16 तो हाँ 1/16 तो बताइए, देखिए मेरी बुद्धि देखिए। सत्व किसे कहते हैं? बंद होने पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कर्म प्रदेशों का आत्म प्रदेशों के साथ संलग्न रहने को सत्व कहते हैं। गुण स्थानों में कर्म सत्व की क्या व्यवस्था है? प्रथम गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता एक साथ नहीं होती है। हम लोग पहले ये समझें तीर्थंकर प्रकृति क्या है। तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन के साथ ही बनती है और तीर्थंकर प्रकृति का बांधने वाला जीव मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होता है, मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं होता है, जो एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगता है। फिर यहाँ पर तो बता रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता मिथ्यात्व गुण स्थान में रहती है, सत्ता रहती है, कैसे घटेगा? तो जिसने दूसरे और तीसरे नरक की आयु का बंध कर लिया है और सम्यक दर्शन से जब उसमें जाएगा दूसरे तीसरे नरक में, तो नियम से सम्यक दर्शन छूटेगा। तो उस समय वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी रुक जाएगी। वहां जाके जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब वापस तीर्थंकर प्रकृति बंधने लग जाती है। केवल नरक जाने तिर्यंच में जाता नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व जिसको हो जाता है, जो बंध करने लगता है, वो त्रियंच नहीं बनता है। तो या तो देव बनेगा या नारकी बनेगा। देव बनेगा तो सम्यक दर्शन छूटने की जरूरत नहीं है। नारकी बन रहा है, एक नरक जाते समय ऐसा होता है जबकि सम्यक दर्शन प्रकृति निरंतर बंधने वाली होने के बावजूद इसका बंध रुकता है। वैसे सम्यक दर्शन प्रकृति के साथ कोई मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता है। ये एक अलग से इस तरह का नियम बना कि कोई अगर नरक तीर्थंकर प्रकृति बांध लिया है और उस दूसरे तीसरे नरक छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ है, दूसरे तीसरे नरक में जाता है तो सम्यक दर्शन छूटता है। सम्यक दर्शन छूटता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाता है। उस समय, केवल उस समय, उतने से देर के लिए एक अंतर्मूर्त पहले, एक अंतर्मूर्त बाद, दो अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। आहारक युगल, तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता एक साथ नहीं होती। द्वितीय सासादन गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक युगल की सत्ता अगर एक साथ होगी तो वो एक साथ हो सकती है, किसी भी जीव को एक साथ हो सकती है। कैसे हो सकती है? आहारक युगल का बंद करने के बाद में मान लीजिए चौथे गुण स्थान में आया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने लग गया, तो इनकी सत्ता एक साथ हो सकती है, लेकिन फिर ये नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी अगर पहले गुण स्थान को अगर प्राप्त कोई जीव कर रहा है तो उसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता अलग से, आहारक की सत्ता किसी दूसरे जीव को। अगर किसी एक जीव में तीर्थंकर प्रकृति आहारक युगल का सत्ता बनाना है तो वो उसको फिर मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता है। ये नियम है। फिर कहते द्वितीय सासादन गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति आहारक युगल की सत्ता क्रम से भी नहीं होती, युगपत भी नहीं होती। यानी जिसके आहारक युगल का सत्ता है अथवा किसी को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, वो दोनों ही जीव सासादन गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। और फिर कहते हैं आहारक युगल की सत्ता क्रम से नहीं, युगपत भी नहीं होती। तृतीय मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। जो क्यों ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि तृतीय गुण स्थान, दूसरा गुण, चौथा गुण स्थान छोड़ के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं बनती, क्योंकि निरंतर बंधने वाली प्रकृति है। निरंतर बंधने वाली प्रकृति कभी भी बांधने वाले जीव मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन कब प्राप्त हो रहे हैं? जब नरक जा रहे हैं। तो तीसरे दूसरे में क्यों नहीं घटाया तीर्थंकर प्रकृति? क्योंकि दूसरा गुण स्थानवर्ती जीव नरक नहीं जाता है, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है। इस कारण से इस दोनों गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति वाला नहीं जाता है। फिर समझे, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला सम्यक्त से च्युत नहीं होता है। केवल तभी होता है जब दूसरे अथवा तीसरे नरक में जाए।
तो दूसरे और तीसरे नरक में जाने के लिए चौथे से पहले में आके जा रहा है। दूसरे में क्यों नहीं है तीर्थंकर प्रकृति का उदय, अथवा तीसरे में क्यों नहीं है? तो हमने जाना कि चौथे गुण स्थान से नीचे कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला नरक जाता है तभी आता है, तभी उसको मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तो द्वितीय गुण स्थान में नरक में जीव जाता नहीं है, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला न तीसरे गुण स्थान में जाएगा न दूसरे में जाएगा। अगर नरक जाने के सम्मुख है तो वो पहले गुण स्थान में आएगा। दो अंतर्मूर्त के लिए उसका तीर्थंकर प्रकृति के बंध में अंतर पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं तृतीय गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में आहारक द्विक का सत्ता रह सकती है। आहारक द्विक वाला तीसरे गुण स्थान से आके पहले में जा सकता है, तीसरे में से दूसरे में आने की व्यवस्था नहीं है। तीसरे से पहले में आ जाएगा, अथवा वापस चढ़ेगा तो वापस भी चढ़ सकता है, क्योंकि ये मुनि महाराज को बंध रही है। भावों से गिरे हैं, द्रव्य से मुनि महाराज हैं, तीसरे में आ गए, तीसरे से पहले में भी आ सकते हैं, अन्यथा तीसरे से वापस ऊपर चढ़ सकते हैं। हम तीन प्रकृति के बारे में समझे, अब आगे समझते हैं। आयु बंद हो। ललिता जी एक मिनट, ये है ना एकांतानुवृत्ति में पहले तो आपने श्वास के 18 बार के हिसाब से लिखवाया था कि एक श्वास में जैसे 18 बार, और अब 1/24 करवा रहे हो आप, तो उसमें तो आपने लिखाया था कि पहले समय तो हाँ एक सेकंड, एक श्वास में 18 बार मरण करता है ना, तो एक बार के मरण में समय कितना है? तो 1/24 सेकंड। अच्छा, तो हम लोगों ने तो लिख लिया था ऐसे कि पहले समय उत्पाद योग 1/12 इससे तक एकांतानुवृत्ति और 13 से 18 तक फिर वो परिणाम योग लिखा था। ये नहीं होगा ना? थोड़ा सा समय निकाल कर इसको, मतलब सेकंड का समय में बना के हम आपको बढ़िया से लिखा देंगे। हाँ वही तो, क्योंकि सेकंड को समय में परिवर्तित करके 1/12 वैसे कर दिया था कि भी 1/12 तक तो एकांतानुवृत्ति, फिर वो परिणाम योग हो जाएगा। हम इसको ना सेकंड को थोड़ा सा श्वास को सेकंड वगैरह बना के इसको हम ठीक से करा देंगे आप लोग को। आयु बंद हो चुकने पर सम्यक देशव्रत और महाव्रत प्राप्त होने की क्या व्यवस्था है? चारों गतियों संबंधी आयु का बंद होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है, क्योंकि चारों गति में सम्यक दर्शन होने की व्यवस्था है। इसलिए अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, कोई भी गति बंध जाती है, त्रियंच आयु बंध जाए, नरक आयु बंध जाए, देव आयु बंध जाए, मनुष्य आयु बंध जाए, कोई भी आयु बंधे, लेकिन मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर, मनुष्य आयु के दृष्टि से कथन है, कोई भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। परंतु देव आयु को छोड़कर अन्य आयु का बंध होने पर उस पर्याय में अनुव्रत और महाव्रत नहीं होते। कहते देव आयु को छोड़कर अगर किसने देव आयु बांधी है तब तो वो अनुव्रत और महाव्रत धारण कर सकता है, अन्यथा वो त्रियंच आयु बांधा है, मनुष्य आयु बांधा है, नरक आयु बांधा है, तो उसको न तो अनुव्रत धारण करने के भाव होंगे न महाव्रत धारण करने के भाव होंगे। तात्पर्य यह है कि अव्रत सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा भुज्यमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। चौथे गुण स्थान में कोई है तो चौथे गुण स्थान में क्या कहना चाह रहे हैं? चौथा गुण स्थान तक अनुव्रत या महाव्रत नहीं है, पांचवें गुण स्थान से अनुव्रत है, छठे सातवें में महाव्रत है। तो बोला, जब आचार्य कह रहे हैं कि जब ऊपर की पंक्ति में हमने ये बताया कि देव आयु को छोड़कर अन्य आयु का बंध होने पर उस पर्याय में अनुव्रत और महाव्रत नहीं होते, यानी पांचवा और सातवां छठा गुण स्थान नहीं होता, तो बच गया चौथा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे तात्पर्य क्या निकला कि चतुर्थ गुण स्थान में जितने भी जीव हैं उनको चारों तरह की आयु का बंध हो सकता है। एक को तो नहीं होता, एक को तो एक ही आयु का होगा, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के नरक आयु का भी बंध हो सकता है, मनुष्य आयु का भी हो सकता है, देव आयु का भी हो सकता है, त्रियंच आयु का भी
भुज्यमान आयु की, चारों आयु की सत्ता हो सकती है, बंद नहीं, सॉरी उदय की बात चल रही है। चारों भुज्यमान नाना जीवों की अपेक्षा जिस आयु को भोग रहा है वो चारों आयु की सत्ता हो सकती है। कहने का मतलब कि चारों तरह की गति में चतुर्थ गुण स्थान पाया जा सकता है। देव में भी चौथा गुण स्थान पाया जा सकता है, नरक में भी। भुज्यमान आयु मतलब जो आयु भोग रहे हैं, तो कोई देव आयु भोग रहा है वहां भी चौथा गुण स्थान है होता है, कोई नरक आयु भोग रहा है वहां भी चौथा गुण स्थान है। त्रियंच में तो खैर 5वां, मनुष्य में तो 14 गुण स्थान होते हैं, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। विशेषता यह है कि देव और नरक गति में मनुष्य और त्रियंच आयु का ही बंध होगा। ये बात क्यों देनी पड़ी? इसलिए देनी पड़ी कि जब मनुष्य तथा मनुष्य और त्रियंचों के चारों आयु विशेषता यह है कि देव और नरक गति में मनुष्य और त्रियंच आयु का ही बंध होगा। देव नरक जाता नहीं है तो मनुष्य और त्रियंच बनेगा। नारकी भी देव में जाता नहीं है, नरक में दोबारा जा नहीं सकता है। एक भाव लेके फिर तो जा सकता है, परंतु तुरंत नरक से मरकर तुरंत नरक में नहीं जाता। देव तुरंत देव से मरकर तुरंत देव में नहीं जाता। तो कहते हैं कि देव और नारकी तो मनुष्य अथवा त्रियंच आयु का ही बंद करेंगे। कौन से? यहाँ चतुर्थ गुण स्थान वाले की बात चल रही है कि 2 ही आयु का बंद करेंगे। अगर वह सम्यक दृष्टि है तो भी, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि है, देव हैं तो देव आयु का बंद कर लें, अथवा नारकी है चौथा गुण स्थान वर्ती है तो देव आयु का बंद कर ले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य देव और नरक गति में मनुष्य त्रियंच आयु का ही बंद होगा, तथा मनुष्य त्रियंचों को चारों आयु संबंधी बंद हो सकता है। यानी अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु का भी बंद कर बंद कर सकता है, नरक का भी कर सकता है, देव का भी कर सकता है और त्रियंच का भी कर सकता है। सत्व और बंध में क्या फर्क हुआ? बंध आने लगे हैं यहाँ तो सत्व आते आते। हाँ, तो यहाँ पर ना बंध किसकी बात चल रही है? सत्व यहाँ पर आयु की, केवल एक आयु कर्म, सातों कर्म से आयु कर्म का अलग से इसका कथन बनता है ना, अलग से इसका, खाली इसमें देखिएगा आयु कर्म के बारे में बताएंगे। एक आयु कर्म ही ऐसा है जो 2 तरह की सत्ता वाला होता है, भुज्यमान भी और बध्यमान भी। बाकी सब कर्मों में इतना नहीं होता, इसलिए आयु, ये केवल आयु का कथन है। इसलिए बाकी आगे चलिएगा तो खाली सत्ता आ जाएगा, क्योंकि इसमें बंध भी हो रहा आयु का और भोग भी रहे आयु को, इसलिए इसमें बंध की विवक्षा आ गई कि सत्ता क्या है? भुज्यमान आयु की सत्ता है। दूसरी सत्ता हम किसकी बना रहे हैं? क्योंकि सत्व का कथन है तो सत्व बता रहे हैं कि 2 आयु का सत्व हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये कथन चल रहा है। तो सत्व बनाने के लिए बंध तो कराना ही पड़ेगा, बंद करे बिना तो सत्व होगा नहीं, इसलिए बंध की बात आ रही है। यदि बंद करे बिना सत्व कैसे नहीं? सत्व माने तो अस्तित्व हुआ ना। हाँ, तो अस्तित्व कहाँ से बनेगा? जब आप बंद करेंगे उस प्रकृति का तभी तो अस्तित्व बनेगा ना। अगर आपने बंद, जैसे अभी हम लोग को मान लीजिए आयु नहीं बंधी हो, तो हम लोग के सत्व किस आयु का है? मनुष्य आयु का केवल सत्व है, तो हमने पहले बांधा है मनुष्य आयु, तो उसका सत्व है। अगर मान लीजिए हमने किसी आयु का बंद कर लिया है, देव आयु का बंद कर लिया, तो हमारे अभी 2 आयु का सत्व है, मनुष्य आयु का भी और देव आयु का भी, अगर बंद कर लिया है तो। अच्छा, पहले जो बांध लिया पिछला भाव। हाँ, अगर हम लोगों ने अब कर्ष काल पढ़ा हो, उसमें हमारी आयु बंद गई हो, देवायु बंद गई हो, तो हमारे अभी देवायु की भी सत्ता है और भुज्यमान मनुष्य आयु की भी सत्ता है। इसलिए इस सत्ता बताने के लिए बंद बता रहे हैं, यहाँ बंद की चर्चा नहीं, क्योंकि सत्व कैसे बन रहा आयु का वो चीज इसमें बता रहे हैं। नवीन आयु का बंद हो जाने पर एक जीव के बध्यमान और भुज्यमान के भेद से 2 आयु की सत्ता हो जाती है ना। भुज्यमान आयु भोग रहा वो हो गया और एक आयु बांध लिया, उसका भी सत्व हो गया। तो इस तरह से कहते हैं 2 आयु की सत्ता हो जाती है। नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान आयु की सत्ता रहती है। अगर कोई नवीन आयु कोई नहीं बांधा है तो केवल एक आयु की सत्ता रहेगी, मनुष्य आयु की। छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः नवीन आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि उसको तो उसी भाव से मोक्ष जाना। क्यों लिया?
इसमें नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान आयु की सत्ता रहती है, वो तो समझ में आता है, लेकिन मनुष्य क्यों लिया इसमें? अगर कोई तिर्यंच है या कोई देव है, हाँ, तो उसकी वो वर्तमान की आयु हो गई उसकी देव, और नेक्स्ट जो बांधेगा वो 2 आयु वैसे नहीं मानेंगे। दिया होगा किसके लिए होता मोक्ष का कथन, छपक श्रेणी पर किसको चढ़ाएंगे, किसके लिए कथन हो रहा, केवल मनुष्य के लिए कथन। हाँ, तो ये छपक श्रेणी की अपेक्षा से कहा गया है। छपक श्रेणी लाइन तो आगे आ रही है ना, और उसके बाद उन्होंने लिखा उपसंग और दोनों बातों को। ठीक है, जितने भी शास्त्र बन रहे हैं, जितने भी कथन बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं? मोक्ष जाने के लिए, और मोक्ष मनुष्य ही जाता है। इसलिए जो भी चीज का कथन होता है तो मनुष्य के लिए, जितने भी सारे जितने कथन है, यद्यपि चारों गति के कथन कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्यतः से जहाँ कोई एक कथन होगा वहाँ मनुष्य भाव को ही लिया जाता है, क्योंकि सारा चीज तो मनुष्य के लिए बन रहा है ना। इसलिए मनुष्य की नवीन आयु के बंध के, चूंकि इसमें भुज्यमान और बद्यमान आयु की घटारे किसमें किसको बंधेगी, किसको नहीं बंधेगी, तो उसलिए और मनुष्य आयु के ही सारी चीज होती, चारों का कथन करते हुए भी मनुष्य आयु को ही सारी जगह हाईलाइट किया जाता है। एक भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है, छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः नवीन आयु का बंध नहीं होता, मात्र एक भुज्यमान आयु की ही सत्ता रहती है। उपशम श्रेणी वाला यदि बद्धायु उसको है तो उसके भुज्यमान मनुष्य आयु और बद्यमान देवायु, इन 2 आयु की सत्ता होगी, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं उपशम श्रेणी में कोई मरण करता है तो देवायु को प्राप्त होता है, और अब बद्धायु यानी जिसने अभी तक आयु का प्रभव की आयु का बंध नहीं किया है तो मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की ही सत्ता होगी, क्योंकि उपशम श्रेणी कौन चढ़ रहा है? मनुष्य चढ़ रहा है, इसलिए मनुष्य आयु को कहा गया कि मनुष्य आयु की ही सत्ता होगी। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर्म भूमिज मनुष्य को चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक होती है। अपने लोग जान चुके हैं कि छायिक सम्यक दर्शन कहाँ होता है, तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें किसी में भी हो सकता है। उसके अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, अतः इनकी सत्ता नहीं होती। कुछ पूछना है इसमें से या आगे का प्रश्न चले? इसमें दीदी देखिए, जैसे छपक श्रेणी वाला ये जो लिखा है ना, छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः उसके नवीन आयु का बंध नहीं होता, मात्र एक भुज्यमान मनुष्य आयु की ही सत्ता रहती है। तो यहाँ तो इन्होंने मेंशन कर ही दिया आयु, मनुष्य आयु, ऊपर आपने मनुष्य अलग से ऐड करवाया है, इसमें बुक में पहले नहीं था। तो मुझे लगता है ये चारों आयु के लिए नहीं बोला जा रहा है क्या यहाँ पे? ये 2 बार आ रही है ना सेम चीज, अगर मनुष्य को मेड कर रहे हैं तो। पढ़ो, देखो, नवीन आयु के बंध के पहले भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है। छपक श्रेणी वाले के लिए तो उन्होंने फिर से लिख ही दिया कि मनुष्य आयु ही रहेगी। नहीं, कहाँ लिखा है बोलिए? उसी के हिसाब से लिखा ना, जैसे नवीन आयु के बंध के पहले एक भुज्यमान मनुष्य आयु की सत्ता रहती है, छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, अतः नवीन आयु का बंध नहीं होता। छपक श्रेणी वाला जीव तद्भव, हाँ, तो ये उसी से जुड़ गया ना, उसी सेंटेंस से मनुष्य के लिए जुड़ गया ना, छपक श्रेणी का जो जुड़ा मनुष्य के लिए तो जुड़ गया, और कोई तो चढ़ता नहीं है छपक श्रेणी। कविता कोई किताब में मनुष्य लिखा हुआ है। अच्छा ललिता जी, इसमें ना जो ललिता जी, इसमें लिखा हुआ है कि छायिक सम्यक दृष्टि जीव के ये अनंतानुबंधी और सम्यक, ये 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो छायिक सम्यक दृष्टि तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय ये सब कुछ नहीं होगा, तो उसकी भी सत्ता खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, उसकी थोड़ी होगी। छायिक सम्यक दर्शन को आप 1 इंद्रिय में कहाँ से भेज दिए? नहीं जाएगा ना, तो उसकी सत्ता तो कभी जाएगा ही नहीं, तो उसकी सत्ता भी खत्म हो जाना चाहिए ना, सत्व खत्म हो जाना चाहिए ना। हाँ, अगर छायिक नहीं तो हो जाता है ना, उद्वेलना हो जाती है। हाँ, नहीं, जैसे इसमें तो 7 ही प्रकृतियों का क्षय लिखा है ना कि इनकी सत्ता नहीं होती, तो बाकी उन प्रकृतियों की भी तो सत्ता नहीं रहेगी ना।
किसकी नहीं रहेगी? जैसे एक केंद्रीय, साधारण, ये सब में तो वो जाएगा नहीं कभी भी, क्षायिक हो गया वो तो। हाँ, नहीं आप क्या कहना चाह रही, वो तो मैं समझ, क्षायिक हो गया तो आप क्या कहना चाह रही? एक केंद्रीय तो वगैरह में तो उन सब जाएगा, प्रकृतियों का सत्व खत्म हो जाना चाहिए ना। नहीं सत्व उदय नहीं, सत्व एक अलग चीज है ना। सत्व नहीं। वो पहले से, एक मिनट सुनिए, एक चौथे गुण स्थान तक कितनी प्रकृतियों का उदय विच्छुत्ति खत्म, उदय विच्छुत्ति होती है, कितने प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, वो खत्म हो जाएगी। सत्व विच्छुत्ति अगर चौथे गुण स्थान तक सत्व विच्छुत्ति कोई खत्म होती है तो वो खत्म हो जाएगी। सत्व विच्छुत्ति सत्ता में पड़ी रहती, क्योंकि सत्ता में द्रव्य कौन सा पड़ा हुआ जो पहले बांधा है, उसके तो 7 ही प्रकृति का क्षय लिख रहे हैं ना। 7 हाँ। प्रकृति के अलावा बाकी जो भी जितनी बच गई 141 प्रकृति, वो तो उसके उसमें से कोई चीज किसी की अगर सत्व विच्छुत्ति शायद तो नहीं, अगर होती होगी तो एक आधी और हो जाएगी। सत्व विच्छुत्ति सारी बाद में जाके होती, 63 तो होती है वहां पर 12वें गुण स्थान तक, 85 होती है उसमें 14वें गुण स्थान में। तो चौथे सत्व विच्छुत्ति एक दूसरी चीज है, सत्ता में पड़ा हुआ पहले का बांधा हुआ। ऐसा तो नहीं कि वो पहले का सारा साफ करके आ गया है मनुष्य भव में और आके उसने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ऐसा तो किया नहीं ना है। तो 141 प्रकृति की सत्ता तो रह सकती है ना, उसमें हो सकता है कोई कोई जाति हो, याद नहीं है पूरा, लेकिन उसको सत्ता बनी रहती, लास्ट तक बनी रहती उसके सत्ता। लेकिन उदय में कभी नहीं आएगी वो, फिर नहीं उदय में नहीं आएगी। क्षायिक सम्यक दर्शन को जो प्रकृति उदय में नहीं आनी चाहिए वो नहीं आएगी। जिस बस जो पड़ी हम लोग रहेगी वो बाद में अपने उदय आप खत्म। विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति और बंध विच्छुत्ति जो हम लोगों ने पढ़ा, तो चौथे गुण स्थान तक जो प्रकृति नहीं उदय में आनी, चौथे में विच्छुन्न हो रही है वो नहीं, चौथे में विच्छुन्न हो रही है वो तो चौथे के अंत में होती है। चौथे में आने के पहले 3 गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति अथवा उदय विच्छुत्ति जितनी हो रही है उतनी विच्छुत्ति हो जाएगी। बाकी चौथे में जिसको उदय में आ रहा है वो उदय में आएगी, वो तो 5वां गुण स्थान में होने से फिर वो उदय में घटती नहीं आएगी। तो 3 गुण स्थान तक की बंध विच्छुत्ति हो जाएगी, 3 गुण स्थान तक की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। सत्व एक अलग चीज है, सत्व में पड़ा रहता है द्रव्य, वो कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो ये इनका तो जैसे अनंता बिंदु बंदी का तो सत्ता में ही खत्म हो जाएगा। नहीं सत्ता में नहीं खत्म होती है तो ये हो जाती है ना, विसंयोजना होती है इसकी, इसका क्षय नहीं होता है, ये विसंयोजना रूपी क्षय को प्राप्त होती है। हाँ, उस 4 का तो 20 संयोजना हो गया, और मिथ्यात्व वगैरह वो तो खत्म हो गई। हाँ वो खत्म हो गया। क्षायिक सम्यक दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक और मिथ्यात्व तीनों प्रकृति खत्म हो गई सत्ता से। वो सत्ता में भी अब खत्म हो गई, बस सत्ता में भी खत्म हो गई, और अनंतानुबंधी का भी संयोजन हो गया, अब वो कभी संयोजित भी नहीं होगी। अच्छा, तो क्षय तो हो ही गया पर मुक्त से वो क्षय। हाँ अनंतानुबंधी का विसंयोजन होकर क्षय तो हो ही गया। हाँ अनंतानुबंधी भी संयोजन रूप क्षय को प्राप्त होती है। क्षय का मतलब वो अपने मुख से है, पर मुख से हो गया। हाँ परम मुख से होती, इसलिए इसको भी संयोजन कहते हैं ना। बस बोलने में वैसे बोल जाते हैं जैसे अभी इन्होंने लिखा ना भाई क्षय हो जाता है, पर हमको इतना जानना पड़ेगा कि इसका क्षय नहीं होता है, इसका भी संयोजन होता है। लेकिन जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी वापस संयोजित नहीं होती है, इसलिए उसको क्षय कह दिया जाता है। लेकिन जो कि उपसम वाला है अथवा क्षय उपसमिक है, उसके वापस भी संयोजित हो सकती है, इसलिए वहां पर क्षय नहीं कहा जाता है। तो इसका रस और प्रकृतियों में नहीं आएगा, जैसे 21 प्रकृतियों में इनका रस आ जाता है, नहीं इनका रस जो है विसंयोजन का 21 प्रकृतियों में क्षयिक वाले का रस नहीं आएगा। हाँ तो विसंयोजन होना, तो विसंयोजन और उपसम में क्या अंतर था? कौन बोल रहे हैं? विसंयोजन और उपसम में क्या अंतर है? तो पहले तो वीडियो ऑन करिए, 1 मिनट जो भी बोलते हो ग्रुप में, ये बहुत दिन से कोई सुन नहीं रहे हैं, गलत चीज है। वीडियो ऑन करके बोलिए, एक तो पता नहीं चलता कौन बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एकदम वीडियो ऑन करें जो भी बोल रहे हैं सो। उपसम अनंतानुबंधी का उपसम होना और अनंतानुबंधी का भी संयोजन होना, इसमें क्या अंतर है? जो भी प्रश्न कर रहे थे, हाँ बोलिए। रस 21 प्रकृतियों में आ जाता है उपसम वाले का, तो क्या क्या बोल रहे हैं? इनका जब विसंयोजन हो जाता है अनंतानुबंधी का, तो इनका रस तो 21 प्रकृतियों में आ जाता है। जब क्षयिक हो जाता है तो इसका रस नहीं आता ना, ये तो विसंयोजन हो गया ना इसका। तो
आपकी एक तो आवाज भी कुछ कट रही है। आप त्रिशला जी आप समझ पा रहे हैं? कोई समझ पा रहा है ठीक से तो बताइए, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इनकी बात। मैं बोलूं ये क्या हाँ, बोल रही मैं है? नहीं, मैं समझ पा रही हूँ, मैं बताती हूँ। बोलिए। वो पूछना चाह रही है कि जो है कि जो ये 20 संयोजन मतलब वो छायिक सम्यक दर्शन का, हेलो, हाँ, वो पूछ रही है कि छायिक सम्यक दर्शन में जो 20 संयोजन होती है तो 21 प्रकृति में रस चला जाता है। तो छायिक जो सम्यक दर्शन है, छायिक वाला है, उसके नहीं जाता क्या? तो उसके नहीं जाता, क्योंकि जब वो छायिक हो गया तो वो कैसे जाएगा? तो उसमें 20 संयोजन में छायिक वाले का नहीं जाता वो, लेकिन वो पूछना चाह रही है जाता है या नहीं जाता है, ये प्रश्न है। क्या चीज नहीं जाता हो मतलब? जाता 20 संयोजन होती है, मान लो उपसम वाले का 20 संयोजन हुआ है, किसी का 20 संयोजन होता है, अनंत अनुबंधी का 20 संयोजन हुआ, तो उसका क्या होता है कि अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान आदि में उसका रस चला जाता है ना? अच्छा, और छायिक वाले का नहीं जाता, क्योंकि छायिक वाले की तो 6 हो गई, उसका तो नहीं जाएगा। तो वे पूछना चाह रही है छायिक वाले का नहीं जाता क्या? एक मिनट बहुत ही प्ररूपना उल्टी पुल्टी कर रहे हैं आप लोग। अनंतानुबंधी का विसंयोजन ही होता है, ठीक है। अब कोई छायिक सम्यक दृष्टि बन गया तो उसकी अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य 21 प्रकृति में बट जाता है। अब उन्होंने कुछ उपसम कह रहे थे। अनंतानुबंधी का उपसम होने का मतलब होता है अनंतानुबंधी अपने रूप से बनी रहना, वो जैसे जैसे उदय में आती है, इसीलिए अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपसम होता है। यही कारण है, क्योंकि ये इसका अंतर्मूर्त के बीच में उदय में आ सकती है उपसम होने से, इसलिए अनंतानुबंधी के उपसम को अप्रशस्त उपसम कहा गया है। जबकि सम्यक और जो मान लीजिए कोई प्रथम उपसम कर रहा है, 3 प्रकृति को दबा रहा है, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को, इसकी 3 प्रकृति को प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों नाम दिया गया, क्योंकि अंतर्मूर्त के पहले उदय में नहीं आती हैं, इसलिए इनका उपसम तो प्रशस्त कहलाता है, अनंतानुबंधी का उपसम अप्रशस्त उपसम कहलाता है। यही कारण है, चूंकि ये कभी भी उदय में आ सकती है, इसके उदय आने को इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो उपसम का मतलब होता है उसको वैसे की वैसे दबा देना, और विसंयोजन का मतलब होता है उसके द्रव्य को 21 प्रकृतियों में दे देना और अपने स्वरूप से वो खत्म हो गई, क्षय को प्राप्त हो गई। जबकि उपसम में वो क्षय को प्राप्त नहीं होती, वो दबी रहती है, अपने स्वरूप से ही दबी रहती, वो जिस रूप में है उसी रूप में वो दबी रहती है। दीदी अब उपशम और यह तो समझ में आया, लेकिन ये प्रशस्त अप्रशस्त क्या आ गया इसमें? ये नई चीज आ गई तो नया बता दिया ना ये। ये नया आ गया, प्रशस्त हमको लगा ये तो हम लोग को आता है। वियायोगति में तो है सर, एक दिन बता चुके हैं प्रशस्त, आप लोग को याद नहीं है, फिर कभी बताएंगे। नहीं तो ये अनंतानुबंधी का जो उपशम होता है ये औपशमिक ही करता है ना, औपशमिक सम्यक दृष्टि करता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, चलते हैं 216 नंबर प्रश्न पर। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है? सत्वा रहा है, नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 148 की सत्ता है। नाना जीव क्यों कहे मंजू पाठनी जी? एक जीव में क्यों नहीं कहे, नाना जीव क्यों कह दिए? क्योंकि जैसे साता, मैं बोल रही हूँ, हीरा पांड्या बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे साता रसाता एक साथ नहीं होगी, इसी तरह जो विरोधी जो है वो सत्ता में एक साथ नहीं होती है ना, उसके लिए नाना जीवों की एक मिनट, तब सब तो समझिए आप लोग पहले। एक मिनट नहीं, नाना जी मतलब एक मिनट, जब मैं बोलूं तो प्लीज चुप रहे सब कोई। सत्ता का मतलब होता है हीरा जी सभी तरह की प्रकृति सत्व में बनी रहना, वो उदय की बात है।
और बंध की बात है कि सब प्रतिपक्षी नहीं बंधती है, ठीक है। सत्ता में तो रह सकती है, सत्ता में तो कभी कोई उदय में आएगी, कभी कोई उदय में आएगी, ठीक है। अब अगर दूसरा और ये क्यों आया नाना जीवों की अपेक्षा? हाँ बोलिए। देखिए तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो आहारक द्विक नहीं होगा, आहारक द्विक होगा तो तीर्थंकर नहीं होगा। दोनों भी नहीं हो सकती है, ऐसा कोई। अगर हम 148 प्रकृति की सत्ता बना के चले तो नाना जीवों की अपेक्षा बनेगी। कि मतलब कहने का मतलब कि जबकि मिथ्यात्व गुण स्थान में हारक द्विक और तीर्थंकर नहीं बनती है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व गुण स्थान में 148 प्रकृति की सत्ता बन सकती है। तो कैसे बन सकती है कि तीर्थंकर प्रकृति किसी जीव को पाई जा सकती है, किसी को आहारक द्विक पाया जा सकता है। तो इस तरह से 148 कर्म प्रकृति की सत्ता बन जाती है। नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 148 की सत्ता है। सासादन में तीर्थंकर और आहारक द्विक की सत्ता न होने से 145 की सत्ता है। मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता न होने से 147 की सत्ता है। चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों की उपसम रूप सत्ता न होने से 148 की सत्ता है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई औपसमिक सम्यक दर्शन करके चतुर्थ गुण स्थान में, क्योंकि सत्ता की बात है, उदय की बात रहती तो कहते क्या 7 प्रकृति का उदय नहीं है चौथे गुण स्थान में। बंध की भी बात रहती तो कहते 7 प्रकृति का वहां पर बंध नहीं है। लेकिन यहाँ बात क्या है कि सत्ता में पड़ी है, तो क्योंकि उपसम सम्यक दृष्टि है तो इसके सत्ता में 7 प्रकृति वो भी पड़ी है, तो इसलिए 148 प्रकृति का सत्ता बन जाती है। पंचम देश व्रत गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता न होने से 147 की सत्ता है। प्रमत विरत पंचम गुण स्थान में 147 की सत्ता क्यों बता रहे हैं, 148 क्यों नहीं बताए? सत्व तो बता ही सकते थे, सत्व क्यों नहीं बताए? हीरा पांडे या मंजू पाटनी या कुसुम जी कोई बोलिए, एक जन बोलिए कोई भी। हाँ, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव व्रती है ना, तो वो नरक आयु में नरक नहीं जाएगा, इसलिए उसकी सत्ता ही नहीं है वहाँ पे। क्योंकि नरक आयु की सत्ता कब बनेगी? जब बुद्धिमान आयु नरक रहे तो, लेकिन नरक में तो 5वां गुण स्थान बनता नहीं है, इसलिए वहां पर नरक आयु की सत्ता नहीं है। तो पंचम गुण देश व्रत गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता न होने से 147 प्रकृति की सत्ता है। अब देखिए यहाँ पर जो 147 कर्म प्रकृति की सत्ता बता रहे हैं, तीर्थंकर भी जा सकते हैं। तीर्थंकर तो जाते ही, अपने लोग को मालूम ही है, कई तीर्थंकर अपने लोग प्रथमा योग से जान रहे हैं कि हैं वहां पर, और हारक दिख वाला मुनि भी जा सकता है। इस प्रमत विरत नामक छठे गुण स्थान में नरक और त्रियंचायु की सत्ता न होने से 146 की सत्ता है। ठीक वही कथन यहाँ भी आ जाएगा, छठा गुण स्थान त्रियंच में होता नहीं है, इसलिए वहां पर त्रियंचायु की भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार अप्रमत विरत नामक गुण स्थान में भी 146 की सत्ता है। 7वें गुण स्थान तक हम लोगों ने पढ़ा है, कितनी तो बंध विच्छुत्ति हो जाती है और कितनी उदय विच्छुत्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 146 प्रकृति बनी हुई है। 7वें गुण स्थान में भी सत्ता में 146 प्रकृति बनी हुई है, केवल 2 आयु की सत्ता से विच्छिन्न हुई है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक छायिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी तथा 7 प्रकृति का अभाव होने से 141 की सत्ता होती है। अगर कोई छायिक सम्यक दर्शन है, चौथे गुण स्थान में है अथवा 5वें 6वें 7वें में है, तो उसको 7 प्रकृति कम हो जाएगी और उसके 141 की सत्ता हो जाएगी। चौथे गुण स्थान में 7वें में तो 2 और कम हो जाएगी, नरकायु त्रियंचायु की भी सत्ता नहीं रहेगी, तो 139 ही हो जाएगी। अष्टम गुण स्थान में छपक श्रेणी वाले के, यहाँ छपक श्रेणी की बात चल रही है, उपर्युक्त 7 प्रकृतियों के साथ नरक, त्रियंच और देव आयु का भी अभाव होता है। किसको कह रहे हैं? जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। अतः 138 की सत्ता है। अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुण स्थान के
प्रारंभ में ही 138 की सत्ता रहती है। पश्चात छपक श्रेणी वाले मनुष्य के 9 भागों में क्रम से 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1 और 1 प्रकृति का क्षय होने से 36 प्रकृति का क्षय 9वें गुण स्थान में होता है। यहाँ आके सत्व की विच्छुत्ति हुई है 9वें गुण स्थान में आकर के 16 प्रकृति की सत्ता से विच्छिन्न हुई है। अतः 10वें गुण स्थान में 102 प्रकृति की सत्ता होगी, क्योंकि 36 तो यहाँ पर नाश हो गई, 7 वो नाश हो गई, 36 और 7 43 और 2 आयु चली गई 45, 3 आयु चली गई, देव आयु भी चली गई यहाँ तो 148 46 हो गई तो 102 बची। अतः 10वें गुण स्थान में 102 की सत्ता होती है। 10वें के अंत में सूक्ष्म लोक भी क्षय हो जाने से 12वें गुण स्थान में 101 की सत्ता रहती है। 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृति की सत्व विच्छुति होने से 13वें गुण स्थान में 85 की सत्ता होती है। 13वें गुण स्थान में किसी प्रकृति का क्षय नहीं होता, इसलिए 14वें गुण स्थान में भी 85 प्रकृति की ही सत्ता रहती है। पश्चात उपांत्य समय में 73 और अंत समय में 12 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से आत्मा सर्व कर्म विप्रमुक्त हो जाती है। उपशम श्रेणी वाला यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि है और नवीन आयु का बंध कर चुका है तो उसके यहाँ पर 138 थी, एक आयु का बंध कर लिया इसलिए एक आयु उसको हो गई, तो 139 की सत्ता उपशांत मोह गुण स्थान तक रहेगी। यदि अबद्धायुष्क है तो 138 की सत्ता होगी, किसको? जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। यदि द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंध चतुष्क की विसंयोजना होने से 142 की सत्ता रहती है। अगर विसंयोजना नहीं हुई है तो फिर उसके सत्ता ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से आचार्य ने हमें सत्व का विवरण बताया। इसमें किसी को इसमें खाली 14 की सत्ता रहती है। 14 इसमें लिखा है, खाली 24 से 14 की सत्ता रहती है। नहीं 142 114 है। नहीं, एक तो खाली 14 है मेरे में तो। हाँ बहुत मिस्टेक है किताब में, कितना करेक्शन कर रहे हैं जबकि। क्या 142 आएगी? हाँ 142। हाँ ललिता जी, ये चौथे से 7वें गुण स्थान वाली वो क्या है? ये 7 प्रकृतियों का अभाव होने से 141, तो इसमें नरक आयु और वो भी तो घटेगी नहीं क्या? जिसमें जो आपने बताया ना, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक क्षायिक सम्यक दृष्टि के अनंत अनुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का अभाव होने से 141 की सत्ता। तो इसमें ये जो पहले नरक आयु, तिर्यंच आयु की सत्ता का अभाव हुआ था छठे में, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक क्षायिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों का अभाव होने से 141 की सत्ता होती है। और इसके पहले छठे में तो नरक तिर्यंच घटाया था। एक मिनट, पंचम देशव्रत गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता न होने से 147 है। देखिए भाई, इसमें बहुत ही गलत प्रिंट है सही में। हाँ वहां पर 147 की असत्य विच्छुत्ति 2, नरकाई त्रियंच आयु, प्रमथ विरत के 2, अनंत अनुबंधी 4, प्रमथ ये प्रमथ को असत्य विच्छुत्ति दे रहा है। ये ललिता जी ऊपर में भी गड़बड़ लग रहा है। इसी प्रकार अप्रमत नामक गुण स्थान में 146 की सत्ता है। देखती हूँ, मैं बड़ी किताब से देख रही हूँ। हाँ
प्रमत्त गुणस्थान सत्व प्रकृति 2 सतरूपी 146 समय दर्शन का वर्णन किया है। छपक इसमें भी नहीं है। छायिक सम्यक दृष्टि के 7% 80 गुना स्थान में अर्थात छायिक स्थान में 7% कम करके शब्द पाया जाता है। जिस साई को भोगा जावे दोनों धारण करते हैं 7% सत्ता का नाश पुस्तक आदि में है। मेरा कायत्रियंती वायु का शब्द निर्देश बचत करने चल का कुंजन का समर्थन के से संतन करें संतन का भाग भी जानकर से समझ एक पंचम का पूछे करते इसका 7% का 6 है। इसमें इन्होंने 7 नहीं लिखा टेबल क्योंकि नरक और तिर्यंश तो दोनों पहले ही जा चुकी सत्ता से। नहीं वो तो नहीं, सत्ता से जाने की बात नहीं। योगी छपक निवृत्ति सत्ता 70% आचार गुना स्थानों में चलते किसमें क्या कहते हैं 186 सत्ता नहीं पाया जाए उसका सत्ता करनी पड़ती। सत्य प्रवृत्ति 148 विच्छिन्न प्रदेशीय में एक भी सत्य प्रदेश से पूछना प्रमत गुण स्थान में ये क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? छाई के हिसाब से क्यों नहीं लिख रहे हैं? छपक श्रेणी की अपेक्षा यार चौथे गुण स्थान की अपेक्षा कर दिया होगा सिर्फ। नहीं तो छपक को भी उतना ही बता रहे हैं जितना इसमें लिखा हुआ उतना। इसमें सारा उपशम के हिसाब से बता रहे, औपशमिक के हिसाब से। शायिक दिया है ना साफ शायिक पर चौथा पांचवा छठा सब औपशमिक के हिसाब से बोला। ऊपर भी गड़बड़ है। शायिक सम्यक दृष्टि लिखा हुआ है, उपशम थोड़ी लिखा हुआ। नहीं मंजू भाभी देखो ऊपर है ना, इसी प्रकार अप्रमत नामक सप्तम गुण स्थान में 146 की सत्ता बताई है, बताइए ना। फिर शायिक सम्यक दृष्टि के 7% अभाव अगर 141 की सत्ता कैसे होगी? एक मिनट। छपक श्रेणी 7वें गुण स्थान से शुरू होती है। हाँ, छपक श्रेणी 7वें से शुरू हो रही है और सब औपशमिक उपशम दबने के हिसाब से बता रहे हैं। मैं फिर पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं इतना मोटा ग्रंथ इसलिए नहीं खोल रखी हूँ कि सब मैं कितनी देर से आप लोग के सामने खोज रही हूँ ना, तो इसलिए जब मैं बोलूँ ना तो प्लीज थोड़ा सा चुप रहिए। अगर उसमें कुछ लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो बिल्कुल आप बीच में बोल के, कोई भी आप लोग सब कोई स्वतंत्र हैं, कोई भी सुधारें। चौथे गुण स्थान से इसलिए नहीं बोला गया कि वहां पर ये नहीं पता है वो वहां से छाई का कथन नहीं चालू किए हैं, छाई सम्यक दृष्टि का कथन वहां से चालू नहीं किए हैं। कहाँ से चालू किए हैं? 7वें गुण स्थान से। वहां उस 7 प्रकृति को वो माइनस कर रहे हैं। चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में उन प्रकृतियों को 7 प्रकृतियों का 6 वो नहीं करा रहे हैं। तो छपक श्रेणी की अपेक्षा ही वो उसको घटा रहे हैं। नहीं ललिता जी, मैं ये नहीं बोल रही, छपक श्रेणी के हिसाब से 7 तो घटा रहे हैं, पर नरक और तिर्यंश भी तो घटाते हैं। नरक तिर्यंश आयु 139 नहीं होनी चाहिए क्या? एक ठीक ही तो है, 138 है पूर्वकरण गुण स्थान में 140। ये चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक शायिक सम्यक दृष्टि के, शायिक सम्यक दृष्टि के। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं क्या कि आप इसमें दोनों को घटाना चाहिए था? हाँ, ये बोल रहे हैं।
हाँ, इन दोनों को तो घटाना ही चाहिए था बिल्कुल। ये तो ऐसे भी घटेंगी, उपसम वाले की भी घटेगी, क्षायिक वाले की भी घटेगी, ये तो घटेगी घटेगी। वही तो पूछ रही हूँ मैं। ये तो घटेगी घटेगी। आपने बोला था तब तो 139 ही बताया था आपने, पर इसमें 141 है। 148 असंयत में नरक आयु घटा रहे हैं, नहीं घट रही है, टेबल में घट रही है, बड़ी किताब में घट रही है। नरक तिरस दोनों ही घटेगी। हाँ हाँ, नहीं घट रही है इसमें, कर्मकांड जी में घटा रहे हैं, एक एक घटेगी वो। तो 139 कर लें क्या वहाँ? हाँ, 1 मिनट में पढ़ के फिर बताती हूँ। मिश्र गुण स्थान में तीर्थंकर को प्रत्येक सत्ता न होने से 147 की सत्ता है। चतुर्थ गुण स्थान में 145, मिश्र गुण स्थान में तो इनको 146 की सत्ता। अच्छा हाँ, 145 तीर्थंकर उसका हरक का 147 की सत्ता। चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों की प्रकृति उपसम रूप सत्ता होने से 148 की सत्ता है, क्योंकि वहां पर उपसम किया है तो सत्ता वैसी की वैसी है। पंचम देशव्रत गुण स्थान में नरक आयु की सत्ता न होने से 147 की सत्ता है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रमथ वीरत नामक षष्ठम गुण स्थान में 146 की सत्ता है, ये भी ठीक है। इसी प्रकार अप्रमत नामक सप्तम गुण स्थान में भी 146 की सत्ता है, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई रही है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक क्षायिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों का अभाव होने से 141 की सत्ता है। ये अब अपूर्वकरण में भेज रहे हैं ना, अष्टम गुण स्थान में। हाँ, नहीं यहाँ तो ठीक ही लिखे हैं। अच्छा देखिए, वो पहले क्या कर रहे हैं, 7 प्रकृति को क्षय करके 141 बता रहे हैं, और फिर 8वें गुण स्थान में जब भेज रहे हैं वहां पर उन्होंने उस 7 प्रकृति का क्षय सत्व विच्छुत्ति की है और उस दोनों प्रकृति की विच्छुत्ति की है। अब इसमें नहीं तो ललिता जी जब, हाँ बोलिए ललिता जी, जब अप्रमत नामक गुण स्थान में 146 की सत्ता है, फिर सप्तम गुण स्थान में क्षयिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृति का अभाव होने से 140 की सत्ता कैसे रहेगी? 146 से 7 माइनस नहीं होगी क्या? वही तो मैं बोल रही हूँ, 146 से 7 माइनस नहीं होगी क्या? इसमें तो 5 ही कम किया ना ललिता जी। इसमें तो कर दिया, इसमें कमी नहीं है, बड़े ग्रंथ में तो कमी नहीं किया है। अप्रमत गुण स्थान में 146 लिख रहे हैं। नहीं, फिर क्षयिक सम्यक दृष्टि के, हाँ यहाँ क्षयिक सम्यक दृष्टि का टेबल खोल रखे हैं हम। हाँ क्षयिक का ही खोल रखे हैं। हाँ, तो अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का अभाव होने से 141 अप्रमत में 146 को ले रहे हैं वो, यहाँ पर इन्होंने 146 को ले रहे हैं। और फिर आगे 7 का तो उपसम करा, 7 का तो अभाव करा रहे हैं और सत्ता बता रहे हैं 141 ही। आगे फिर करा दे रहे हैं, आगे फिर आगे भी फिर ये 1 मिनट, दर्शन मोहने की 3 4 ये 7 कम करे, और नरकाय देवाय त्रियंचाय 3 ये कम हुई, 3 7 3 10, हाँ 148 138 बची। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये तो 146 ही लिख रहे हैं प्रमथ वीरत में, अप्रमत वीरत में। अप्रमत वीरत में तो 146 ही है, लेकिन फिर चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक क्षयिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का अभाव होने से 141 की सत्ता कहाँ से होगी? 146 से 7 माइनस करेंगे तो 141 से थोड़ी रहेंगे। अरे वो तो आप 148 से करेंगे ना पूरा। नहीं वो 100, आप लोग वो कह रहे हैं कि 2 आयु पहले निकल गई तो 2 कम होना चाहिए। हाँ नहीं, तो ये यहाँ पर जो सेंटेंस बना है ना, ये खास करके क्षयिक सम्यक दृष्टि के लिए बन रहा है कि भाई उसकी 7 प्रकृति कम होगी, ये कहना चाह रहे हैं। ये टोटल प्रकृति का क्षय नहीं बता रहे हैं, इन ये 7 प्रकृति कम होगी ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, है ना। फिर 8वें गुण स्थान में जाके हाँ 140 की सत्ता होती है, इसका मतलब टोटल ही तो हुआ 141 में तो 7 माइनस किया ना उन्होंने। नहीं तो 7 के साथ 2 और क्यों नहीं लिया? नरक तिर्यंच तो रहे आपको कि ये जो पंक्ति बनी है ये मोहनीय कर्म की 7 प्रकृति के क्षय के हिसाब से दी हुई है,
कि उसकी 7 और कम हो जाएगी। अगर छपक है तो वहां ये कहना चाह रहे हैं कि अगर छपक 6 करके आ रहा तो उसकी 7 प्रकृति और कम हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। भाई 2 उसमें आप जोड़िए लेकिन 7 प्रकृति उसकी और कम हो जाएगी, ये चीज कहना वही चाह तो रहे मैं हैं। बोल रही हूँ कि उन्होंने यहाँ क्लियर नहीं किया कि अब 139 बची है। नहीं तो हाँ, क्लियर वही इसलिए किया ना कि इन्होंने जो बड़ा ग्रंथ है वो तो इसी ग्रंथ से लिखे हैं, तो बड़े ग्रंथ में अपरमत में 146 का उदय मान रहे हैं, उसके बाद वो अनंतानुबंधी का आदि का 6 करा रहे हैं, 7वें गुण स्थान के बाद 6 करा रहे हैं। इसमें तो 6 ही नहीं करा रहे हैं। पहले जब छपक श्रेणी चढ़ रहा है उस समय कम कर रहे हैं, 8वें गुण स्थान में कम हो रही है। इसमें तो इन्होंने कम तो कर दिया, ये तो कम ही नहीं कर रहे हैं, बस उतना कतना सत्य लिख रखे हैं। कुछ नोट है क्या देखूं? उस टाइम 3 आयु को कम किया, 2 को नहीं, नरक, तिर्यंच और देवायु तीनों को कम करके 138 की सत्ता हो गई। सत्य शून्य सत्य के साथ विचुति विदेशियत मत गुण स्थान सत्य 146 विचन प्रकृति प्रमत गुण स्थान में 146 विचुति रूप प्रकृति। इसमें वही जो प्रकृति है ना, 7 प्रकृति का विचन ये लोग अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में मान रहे हैं निमिचंदाचार्य, उसके पहले मान ही नहीं रहे हैं। इन्होंने तो कई ग्रंथ के हिसाब से लिख दिया, इसमें मान ही नहीं रहे। इसमें 8वें गुण स्थान में उसके 7 प्रकृति कम कर रहे हैं सीधे एकदम 8वें में ही। तो इन्होंने 141 लिखा है तो फिर उसमें 2 और कम करनी चाहिए थी इनको, वो वही बात हुई है। हाँ। तो खाली छाई के हिसाब से इन्होंने ये सेंटेंस दे दिया, उसको क्लियर नहीं किया ठीक से। उनको लिखना चाहिए था कि सम्यक्त के हिसाब से यहाँ पर 7 प्रकृति ये कम होती है, ये थोड़ा विशेष विवेचन देना था इनको, है नहीं बाकी बड़े ग्रंथ में है ही नहीं। हाँ, तभी तो समझ में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ना फिर। ठीक बात है, वो लग ही रहा है 141 कैसे कर रहे हैं। दो तो हो ही रही है, 2 तो सत्व से विच्युति हो ही रही है, चाहे छायोपसमिक है, चाहे औपसमिक है, चाहे छायिक है, 2 तो हो ही रही है। उस 2 में तो कोई किंतु परंतु है नहीं कि भाई छायिक के हो रही है, छायोपसमिक के नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं। सत्ता से विच्युति तो वहां से जो निकल गया तो नहीं, तो वहां जब करा रहे हैं पहले प्रमत में तो करा रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि खाली 7 ही है, क्यों? प्रमत में तो 2 बात हो रही है, तो वही तो बात हो रही है कब से। वही क्लियर यही मुझे तो यही लगता है वो यहाँ पर केवल 7 प्रकृति जो सम्यक्त की विरोधनी है, उन 7 प्रकृतियों का अलग से 6 बताया उन्होंने। लेकिन अलग से लिखा नहीं है ना, तो गड़बड़ हो रही है ना पूरी। वही बात लग रही है और तो कोई बात नहीं लग रही, क्योंकि इसमें तो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि टेबल में है नहीं, उसका 7 प्रकृति कम है नहीं किया हुआ, 8वें में कम किया हुआ, सीधे 8वें में 138 लिखा हुआ है। अष्टम गुण स्थान में छपक श्रेणी वाले के 138 और उसको 139 कह रहे हैं, क्योंकि उसको देवायु की या तो बद्धायुष का है या बद्धायुष का तो भी बांधेगा, तो उसके लिए उसको 139 कर दे दिया 138 की जगह। छपक वाले के तो देवायु बंधेगी नहीं, अब आयु नहीं बंधेगी 7वें गुण स्थान में, इसलिए वहां पर 138 की सत्ता कर दी है। अनिवृत्ति नामक 9वें गुण स्थान में प्रारंभ में 138 की सत्ता रहती है। पश्चात छपक श्रेणी वाले मनुष्य के 9 भागों में क्रम से 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1 और 1 प्रकृति का क्षय होने से 36 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। अतः 10वें गुण स्थान में 102 की सत्ता होती है। 10वें के अंत में सूक्ष्म लोभ का भी क्षय हो जाने से 12वें गुण स्थान में 101 की सत्ता रहती है। 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृति की सत्व विच्युति होने से 13वें गुण स्थान में 85 की सत्ता होती है। 13वें गुण स्थान में किसी प्रकृति का क्षय नहीं होता, इसलिए 14वें गुण स्थान में भी 85 प्रकृति की ही सत्ता रहती है। पश्चात उपांत्य समय में 73 का और अंत समय में 12 प्रकृति का क्षय हो जाने से आत्मा सर्व कर्म विप्रमुक्त हो जाती है। उपसम श्रेणी वाला यदि छायिक सम्यक दृष्टि है और नवीन आयु का बंद कर चुका है तो उसके वहां पर तो 138 थी और ये चूंकि देवायु बंद कर चुका है, इसलिए उसके 139 प्रकृति की सत्ता उपशांत मोह गुण स्थान तक रहेगी। यदि बद्धायु उसका है तो 138 की सत्ता होगी, उसने देवायु नहीं बांधी अभी,
11वें गुण स्थान में पहुंच गया है तो उसके 138 की सत्ता होगी। यदि द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी की 20 अनंतानुबंधी चतुष्क की 20 संयोजना होने से 142 की सत्ता रहती है। ये 90 गुण स्थान में जो प्रकृति का वो करा 6, 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1 वो किस हिसाब से करा है आगे है। अनिवृत्ति गुण स्थान में 90 गुण स्थान में जो उन्होंने 16, 8, 1, 1 किसका जरा बता दीजिए। हाँ तो वो आएगा वैसे तो आगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं अभी। चलिए, अनिवृत्ति जो छपक है वो पहले भाग में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, विकल्त्रय, अष्टांग वृद्धि आदि 3 निद्रा का, उद्योत का, आतप का, एक इंद्रिय का, साधारण का, सूक्ष्म का और अस्थावर का। इतना तो ये पहले भाग में करेगा। दूसरे भाग में अप्रत्याख्यान वर्ण 4 कसाय की और प्रत्याख्यान 4 कसाय की करेगा। फिर तीसरे भाग में नपुंसक वेद की करेगा। फिर चौथे भाग में स्त्री वेद की करेगा। फिर 5वें भाग में हास्यादि 9 कसाय का, हास्यादि 6 9 कसाय का करेगा। फिर उसके बाद एक नपुंसक वेद करेगा। फिर स्वंजलन क्रोध, स्वंजलन मान, स्वंजलन माया और फिर सूक्ष्म संप्राय में स्वंजलन लोभ का सत्व विच्छुद्धि करेगा। 9 भाग गुण स्थान के बता रहे हैं क्या? जो नवम वो जो 9 भाग बता रहे हैं वो क्या उस गुण स्थान में 9 भाग? हाँ, एक ही गुण स्थान में 9 भाग अगले अगले समय में प्रकृति को सत्व विच्छुद्धि करता है। अच्छा, आएगा भी, आगे आना चाहिए। है आगे है। इसके बाद वाला ही है। 217 नंबर ही है, आप पढ़ सकते हैं जी। क्या? हाँ है ना। छपक श्रेणी वाले के नवम गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का क्षय किस प्रकार होता है? नवम गुण स्थान के 9 भाग हैं। उनमें से पहले भाग में नरक गति, नरगत्यानुपूर्वी। देखिए अभी तक सत्ता बनी हुई है, सत्व से विच्छुन्न होती नहीं है प्रकृति, सत्ता में पड़ी रहती है। पहले भाव की बांधी भी रहती, वो पड़ी रहती है। उनमें से पहले भाग में नरक गति, नरगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय जाति, अस्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, उद्योत, आतप, एक इंद्रिय जाति, साधारण, सूक्ष्म और साधारण, फिर साधारण, सूक्ष्म और साधारण। स्थावर होगा ललिता जी, स्थावर होगा लास्ट वाला। बहुत 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। द्वितीय भाग में अप्रत्याख्यान आवरण चतुष्क और प्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क। क्योंकि छपक श्रेणी चढ़ रहा है इसलिए अनंतानुबंधी का तो 20 संयोजन हो चुका है और बाकी कसाई यहाँ पर सत्व विच्छुद्धि हो रही है इन 8 प्रकृतियों का। तीसरे भाग में नपुंसक वेद का, जो 9 कसाई है उसमें सबसे पहले कौन सा वेद जाता है? नपुंसक वेद जाता है, फिर स्त्री वेद जाता है। पंचम भाग में जो 9 कसाई है उसमें से 6 कसाई चली जाती है। छठे भाग में पुरुष वेद बचा हुआ था वो जाता है। पुरुष वेद के बाद में स्वंजलन क्रोध, अष्टम भाग में स्वंजलन मान का और नवम भाग में स्वंजलन माया का क्षय होता है। यहाँ आके सत्ता से ये सारी प्रकृति विच्छिन्न हुई है। दसम गुण स्थान में क्षय होने वाली एक प्रकृति कौन सी है? स्वंजलन लोभ। टाइम हो गया। एक इस, हाँ ठीक है, स्वंजलन लोभ इस एक प्रकृति का क्षय दसम गुण स्थान के अंत में होता है। उपशांत मोह गुण स्थान छपक श्रेणी वाले के नहीं होता, मात्र उपशम श्रेणी वाले के होता है तथा उसमें किसी प्रकृति का क्षय भी नहीं होता। ये 9वें गुण स्थान के इतने भाग बताए हैं, इतने से समय में क्या तो एक साथ ही हो जाते तुरंत ही तो होते हैं एकदम अनवरत। हो ही रही है तुरंत तुरंत। अरे तुरंत तुरंत क्या, एक समय में इतने काम हो रहे हैं कि बाप रे बाप। काम देखो पढ़ो तो इतना समय लगता है, हफ्ते में तो कर चुके होते हैं। समय लगने का यहाँ उससे नहीं मतलब है कि समय लग रहा है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकृति क्षय को प्राप्त हो रही है। मुश्किल यहाँ पर ये है, ये विशुद्ध परिणामों से वहां पर और कुछ तो है नहीं। परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं, काम होते जा रहा है, तो जैसे जैसे परिणामों में विशुद्धि आती जा रही है वैसे वैसे प्रकृतियां
जैसे जैसे जो सबसे खराब से शुरू होकर के बाद वाली जितनी जितनी वैसे होती जा रही है। तो ये परिणामों की विश्लेषण एक साथ में सोचिए ना, एक साथ में इतने परिणाम विशुद्ध नहीं होते हैं। जो पहले भाग में क्षय हुई प्रकृति और 9वें भाग में क्षय हुई, 9वें भाग का परिणाम सोचिए कितना उत्कृष्ट है, वो पहले भाग में नहीं है, तो इसलिए वो सत्ता से विच्छिन्न नहीं हो रही है। बात तो सारी परिणामों की विशुद्धि पर है, और तो कुछ है नहीं। ललिता जी, इसमें अपन ऐसे चार्ट नहीं बना सकते क्या? 14 गुण स्थान के नाम लिख के फिर बंदर, अबंदर, विच्युति, सत्वर सारे के चार्ट बना ले। हम तो आप लोग को बोले थे कि बनाइए, लिखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। हम तो बोले बनाए तो पर वो बनाया था ना, बंद का बना लिया, फिर उदय का बनाया। नहीं, ऐसे बोल रही हूँ कि सारा एक साथ ही बना लेना। हाँ, वो और ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बंदर, अनुदय, ये सब आता जाएगा। जो बंद विच्छेदी का बनाया था शुरू में 2 का तो बनाया। जितना बनाएंगे उतना अच्छा है चार्ट तो। हाँ, 2 का तो बनाया था। सबसे जल्दी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखे याद नहीं होता, लिखने से याद होता है। लिखने से भाव वासना भी होती है। लिखना तो बहुत जरूरी है। हम लोग भी हालांकि लिखे नहीं, हम कभी, हम झूठ क्यों बोले, लिखे नहीं है कभी भी, लेकिन लिखना चाहिए। बंद, अबंद और बंद विच्छिति का एक बन गया, उदय, अनुदय, उदय विच्छिति का एक बन गया। इन सबको एक साथ मर्ज करना पड़ेगा। हाँ, 9 चीजें एक साथ बनाओ तब होगा। बड़ा पेज पर 9 एक साथ कैलेंडर का पीछे वाले भाग में बनाइए। कैलेंडर लीजिए, चार्ट पेपर लीजिए, तब समझ में आएगा, दिखेगा, उसमें ढंग से तब दिखेगा सारा एक साथ। आज कैलेंडर रहता ही कहाँ आजकल। नहीं रहता है। चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर ले लीजिए। कैलेंडर की बंद विच्छिति हो गई। तो चार्ट पेपर की उदय ले आओ, चार्ट पेपर का उदय करा लो। जिन बात स्तुति करिए, कोई कर रहे हैं तो। करिए, किसी को करना है तो करिए। मैं बोलूं? जिन बात स्तुति करिए, कोई कर रहे हैं तो। मैं बोलूं? बोलिए। जिन वाणी मोक्ष नसेनी है, जिन वाणी मोक्ष नसेनी है, जिन वाणी जीव कर्म के जुदा करण को, जीव कर्म के जुदा करण को, ये ही पेनी जेनी है, जिन वाणी, ये ही पेनी जेनी है, जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष नसेनी है, जिन वाणी, जो जिन वाणी, जो जिन वाणी, कोई सच्चा कोई सच्चा जेनी है, जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष नसेनी है, जिन वाणी, जो जिन वाणी पूर न धरत है, जो जिन वाणी पूर न धरत है, सेनी हो के वाणी, सेनी हो के है, जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी, पढ़ो सुनो त्याओ जिन वाणी, त्याओ जिन वाणी, घर सुख शांति लेनी है, जिन वाणी, घर सुख शांति लेनी है, जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी
जिनवाणी मस्तक चढ़ो सदा के तू दो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, देव जो अरिहंत को गुरु से ग्रंथ, दया दीन पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौका